स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में। तो आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 2024 में जनरल स्टडीज यानी कि जो 40 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उनमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लिए हैं जो आपके परीक्षा में रामबाण साबित होंगे। यानी वैसे प्रश्न लिया गया है जो आपके एग्जाम में हूबहू वैसे प्रश्न या उस आधार पे आएंगे। तो आज का हमारा जो ये सेशन है, ये प्रैक्टिस सेट 5 है। प्रैक्टिस सेट हमारा जो यह है वह 5 है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और हम करंट अफेयर्स एवं सामाजिक विज्ञान से कुछ प्रश्नों का संग्रह लिए हैं जो आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप लोग जानते ही हैं कि हमारे देश निकल चुका है कि सभी शिक्षकों को फॉर्म भरना है और सभी शिक्षक फॉर्म भर ही रहे हैं, इसलिए अब तैयारी में लग जाना है। और 26 तारीख से परीक्षा है, इसलिए हम चलते हैं अपने सेशन को आगे की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि रेगुर मिट्टिया किस नाम से जानी जाती है? रेगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? रेगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी लाल, लेटराइट या ऑप्शन डी कॉक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो काली मिट्टी है खासकर कर्नाटक राज्य में बहुल्य रूप से पाई जाती है और जिसमें कपास की खेती के लिए काफी लाभदायक होती है। वही हम बात करें लेटराइट मिट्टी की, तो यह केरल एवं सिक्किम या कहे तो हम पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाटों में पाई जाती है। तो खासकर जो पूर्वोत्तर राज्य है एवं केरल राज्य में लेटराइट मिट्टी बहुल्य रूप से पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में आपको रबड़ एवं नारियल के पेड़ ज्यादातर पाए जाते हैं। आगे हम प्रश्न की चलेंगे। तो महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? यानी महात्मा गांधी के बारे में उनके जीवन का जो वृत्तांत है किसने लिखा है? तो डीजी तेंदुलकर, कृष्णा पिल्लई, जेएम सेनगुप्ता, सी आर दास। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि डीजी तेंदुलकर ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखे थे। आगे कोडरमा जो एक जगह है किसके लिए प्रसिद्ध है? जो यह कोडरमा है एक जगह का नाम है, वह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, संगमरमर, अभ्रक एवं तांबा। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो इसका सही आंसर होगा अभ्रक कोडरमा के लिए प्रसिद्ध है। वही हम बात करें चूना पत्थर एवं संगमरमर की, तो इसका सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वही तांबा का संकेत कॉपर यानी Cu होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? मैं जो तिलैया यह बांध है वह किस नदी पर बना हुआ है, यह प्रश्न पूछ रहा है। ब्राकर नदी, कुनार, चंबल नदी, बनास नदी। इस प्रश्न का सही आंसर है कि ब्राकर नदी पर तिलैया बांध का निर्माण हुआ है। ब्राकर नदी पर तिलैया बांध का निर्माण हुआ है। अगले प्रश्न की ओर, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हठी स्थापित है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी लौरिया, ऑप्शन सी संकिसा, ऑप्शन डी रामपुरवा। इस प्रश्न का सही आंसर है संकिसा। संकिसा जो है वह मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हठी स्थापित है। वही हम बात करें अगले प्रश्न की, तो बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? जो बौद्ध धर्म के लोग थे वह उपदेश जो देते थे, वहां जो गुरु होते हैं बौद्ध धर्म के, वह जो उपदेश देते थे, जैसे गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था,
वो किस भाषा में दिया था? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एवं संस्कृत। तो सही आंसर है कि गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वह पाली में दिया था। वही बात करें गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है वहां इनका जन्म स्थली था। और वही बात करें हम लोग कुशीनगर में, तो इनका महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बेच लागू किया गया? किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बेच लागू किया गया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो शाहजहां ने मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बेच लागू किया। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? मैंने वैसा देश जो सार्क का सदस्य नहीं हो, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, मालदीव। तो इस प्रश्न का सही आंसर ईरान होगा। सार्क बात करें हम सार्क की, तो इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, नेपाल की राजधानी है, वहां पे इसका मुख्यालय है। और सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एवं ऑफ एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें 8 देश शामिल है। भारत, और इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। और इसमें 8 देश जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान एवं मालदीव है। यही जो 8 देश है, यह 8 देश सार्क का मेंबर है। तो प्रश्न बोल रहा है कौन सा नहीं है, तो भूटान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। वही एक बार रिवाइज कर ले, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान एवं मालदीव वैसे देश हैं जो सार्क का मेंबर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, इनमें से कौन सी विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है? मैंने इसमें से कौन सा बताना है जो विश्व में जो जल में खरपतवार होते हैं वो हानिकारक होते हैं? आइकॉर्निया, पिस्टिया, एलोला और साल्विनिया। इस प्रश्न का सही आंसर है कि आइकॉर्निया एक ऐसे खरपतवार है जो हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट शब्द सेरीकल्चर से संबंधित है। सेरीकल्चर जो शब्द है वो क्या है, किससे संबंध रखता है? लाख से यानी कि मोम से, वन से, खनिज से या रेशम से। इस प्रश्न का सही आंसर है कि रेशम जो पालते हैं उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसकी समान है? राज्य का महाधिवक्ता, कहने का मतलब है कि जो राज्य के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो राज्य का महाधिवक्ता भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी जो होता है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं या लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा है
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो प्रक्रिया होती है हटाने की, उसी प्रक्रिया के माध्यम से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण को उसके पद से हटाया जाता है। नेक्स्ट, एक गैस जो है CaO के साथ क्रिया तो करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है, नहीं करती है। तो इस प्रश्न का सही क्या आंसर होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, ये जो सभी है नाम लिखे हैं वह गैस की नाम है। तो CO2 गैस, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करती है लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ नहीं करती है। वही कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने अपनी माता के नाम पर विजयनगर जो साम्राज्य विजयनगर शहर है उसके समीप किस उपनगर की स्थापना की? हम्पी, नगल, बरार, नगलपुरम। तो नगलपुरम इस प्रश्न का सही आंसर है कि कृष्णदेव ने नगलपुरम राज्य की स्थापना की। वही जो विजयनगर साम्राज्य है विजय नगर, इसके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का है। किस वर्ष में केंद्र में सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष में जो केंद्र सरकार ने, आप लोग मालूम होगा अभी जो बजट आ रही है उसमें रेल बजट और आम बजट दोनों साथ ही में आते हैं। वही कुछ साल पहले रेल का बजट अलग होता था और आम बजट अलग होता था। तो कह रहा है प्रश्न किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट एवं आम बजट को एक साथ मिला दिया था? तो 2017 ईस्वी में भारत सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी पहाड़ी है, कौन सी चोटी है जो पश्चिमी घाट में नहीं पाई जाती है? तो अनाईमुड़ी, पालनी, कार्डमम, कॉमेट। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कॉमेट जो पहाड़ियां है वह पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। वही बात करें अनाईमुड़ी की तो यह तमिलनाडु एवं केरल राज्य के अंतर्गत ये जो पहाड़ियां है उसमें आती है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। वही अगर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, तो पश्चिमी घाट का भाग कॉमेट नहीं है। वही कार्डमम, पालनी, ये सभी पश्चिमी घाट के भाग है। कौन भाग नहीं है? तो कॉमेट भाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे हम, कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? कौन सी वह जो वस्तु है जो हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो बर्तन, गहना, सूती वस्त्र, ताम्र शीशा। यानी बर्तन हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है, गहने भी प्राप्त हुई है, ताम्र शीशा भी प्राप्त हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र जो है वो हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि बर्तन, गहना और ताम्र शीशा ये जो तीनों है ये हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, किस लेंस का प्रयोग कर मायोपिया समस्या को दूर किया जा सकता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, बाइफोकल लेंस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि मायोपिया को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये जो मायोपिया है उसका हिंदी होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, वैसा दोष जिसमें नजदीक की वस्तु तो दिखती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखती है, तो उस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वही दूर दृष्टि दोष
दूरदृष्टि दोष जिस व्यक्ति में पाया जाता है उस व्यक्ति को जो यह दूरदृष्टि दोष है इसको दूर करने के लिए, दूर या हम बोलते हैं इसको दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। वही बात करें अवतल लेंस की तो निकट दृष्टि दोष का इंग्लिश क्या होता है? मायोपिया। मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर या दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। श्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित है? जो यह श्वेतलिंग कप है वो जो कप है वो किस खेल में आती है? रोइंग, घुड़दौड़, गोल्फ, टेबल टेनिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है टेबल जो टेनिस है उसी खेल में श्वेतलिंग कप दी जाती है। इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट, मध्य पठार, पश्चिमी घाट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पश्चिमी घाट को ही, पश्चिमी जो घाट है वही जैव विविधता का हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है जो केरल राज्य में पड़ता है। केरल राज्य में पड़ता है। इनमें से कौन जाइलम का भाग नहीं है? तो वाहिका, चालनी नलिका और तंतु। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि चालनी नलिका जो जाइलम है का भाग नहीं होता है। बात करें जाइलम की तो जाइलम एक संवहन ऊतक है जो जल एवं खनिज लवण को पेड़ पौधे के तने एवं अन्य भाग में पहुंचाता है। वही बात करें हम फ्लोएम की तो जो फ्लोएम है वह भोजन को पेड़ पौधों की पत्तियों से जड़ों में ले जाने यानी आने जाने का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? माने वैसे जो पादप है उनके जो परागकण होते हैं, परागपुष्प में परागकण पाया जाता है। जो परागकण है दूसरे पेड़ पौधे के पादप में जब परागकण जाते हैं तो परागण की क्रिया होती है जिसके द्वारा पेड़ पौधों में बीज खिलते हैं, फूल निकलते हैं। तो पेड़ पौधे में जो जनन होता है वह किसके माध्यम से होता है? तो जो परागकण होता है वह जो मादा जो पादप होते हैं उनके वर्तिकाग्र पर जाके गिरते हैं जो, इसलिए वहां की जनन प्रक्रिया होती है। तो कह रहा है कि इनमें से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? गेहूं के, पार्थेनियम के, गुलाब के, शिमाली के। तो पार्थेनियम एक पादप है जिसके परागकण एलर्जी कारक है, एलर्जी देते हैं। भारत के किन राज्य में देवसा दर्रा स्थित है? देवसा दर्रा को हम पास भी बोलते हैं, पास। तो पास यानी कि दर्रा भारत के किन राज्य में देवसा दर्रा स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो बात करें इस हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वहां देवसा दर्रा स्थित है। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते हैं? प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते हैं? मंदसौर, मलेच्छा, निषाद, पर्णिकर। तो इसका आंसर होगा निषाद। जो निषाद है वह पहले जमाने में यानी प्राचीन भारत में जंगलवासी उसी नाम से जाने जाते थे जिन्हें पहले हम लोग निषाद कहते थे। वह क्रिया जिसमें एक अक्रीड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। सहोपकारिता, सहभोजिता, असहभोजिता, प्रजीविता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि जो वह क्रिया सहभोजिता एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक अक्रीड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक, WTO, वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन, IMF, UNDP। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि IMF ही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशन करता है। नेक्स्ट है कि पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है। जो यह पीटी द्वीप है, पक्षी अभयारण्य कहाँ है? अंडमान में, निकोबार में, कोरोमंडल तट में, लक्षद्वीप में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि लक्षद्वीप में पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है। बात करें अभी तो माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लक्षद्वीप का दौरा किया, जिसके कारण लक्षद्वीप में जो टूरिस्ट है, टूरिज्म है, उनको बढ़ावा मिला है। जितने लोग मालदीव घूमते थे अब लक्षद्वीप की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें लक्षद्वीप का विकास होना अब लाजमी है और यहाँ विकास की गतिविधियां बढ़ रही है। तो यह भी करंट अफेयर्स का है कि हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किसका दौरा किया था? तो लक्षद्वीप में गए थे। अगला प्रश्न, सल्तनत काल के दौरान दीवाने ए अर्ज विभाग था, राजस्व, सैन्य, प्रशासन, कानून। जो सल्तनत काल थे यानी मुगल काल, उसमें दीवाने ए अर्ज विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो राजस्व विभाग, सैन्य विभाग, प्रशासन विभाग, कानून विभाग। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? तो सैन्य विभाग को ही दीवाने अर्ज विभाग कहा जाता था। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीटें हासिल करना होता है? 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि 1/10 लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए पूर्ण जो सीट होती है उसका 10% होना चाहिए। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की वह कौन सी झील है जो मीठे पानी की झील है? डल झील, उल्लर झील, नैनीताल, भीमताल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उल्लर झील होती है। वही हम अगले प्रश्न के देखेंगे कि रेगुर मिटिया किस नाम से जानी जाती है? रेगुर मिटिया किस नाम से जानी जाती है? यह प्रश्न गलती हो गया है कि रेगुर मिटिया किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। इस क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, जो कहा जाता है कि रेगुर मिटिया किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन के अनुसार असम, उड़ीसा, कर्नाटक या छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि जो कर्नाटक राज्य है वह वहां पर कपास की खेती होती है और वहां कपास के लिए काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास में काफी भूमिका निभाती है उत्पादन के लिए। तो आइए हम चलेंगे प्रश्न की ओर। हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप सभी को सेशन देखने के लिए धन्यवाद। और आप सभी को बता दें कि कल रविवार है, तो कल मैराथन क्लास आ जाएगी, यानी प्रैक्टिस सेट। कल का सेशन होगा हमारा, जिसमें 150 प्रश्न आपके परीक्षा के लिए, परीक्षा की उपयोगी और परीक्षा के आधार पर प्रश्न को सेट किया गया है। तो इसलिए सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो में देखे हैं तो उस वीडियो के जो प्रश्न हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और चैनल पर जो पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। इसलिए आप सभी को धन्यवाद।